टीआरई वन के टाइम एक स्लोगन चल रहा था, जैसा कि आप लोग को याद भी होगा कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। जी हाँ, उस समय के जो एसीएस हुआ करते थे उनके तरफ से यह स्लोगन गाया जाता था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। आज इसकी इस वीडियो में हम लोग उसी कश्ती के बारे में जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है टीआरई वन में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं टीआरई 2 और टीआरई 1 में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार निकल के सामने आ रही है और ऐसे में यह बहाली 99.9 रद्द होने के कगार पे पहुंच गई है। तो आज की इस वीडियो में वही हम लोग जानने वाले हैं कि क्या है उस कश्ती निकालने का कारण, या अदर स्टेट के अभ्यर्थियों की कश्ती को निकालने के चक्कर में बिहार के अभ्यर्थियों की कश्ती को डुबो दिया गया। ये दो चीजें हैं। आज की इस वीडियो में पूरी विश्लेषण के साथ हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या टीआरई 1 भी कैंसिल होगा, क्या टीआरई 2 भी कैंसिल होगा, क्या टीआरई 3 भी घेरे में है, संदेह के घेरे में है, या फिर पूरी पारदर्शिता के साथ आज का दिन यानी कि 13 तारीख रिजल्ट का दिन है, एक सही रिजल्ट निकल के आएगा। तीनों मुद्दों पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। एक आंकड़ा है जिसके अनुसार जब हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि नहीं, पूरी तरीके से झोल झाल हुआ है टीआरई 1 और टीआरई 2 में। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जनरल के कितने सीटों पर जो है अभ्यर्थियों का चयन किया गया और कितने बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी थे, महिला में कितने और पुरुष में कितने। ये सारी जानकारी आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुई है। मुजफ्फरपुर के एक अभ्यर्थी के द्वारा आरटीआई डाला गया था, जिसमें ये चीजें निकल के आई है कि कितना कुछ झोल झाल टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुआ है। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके एक शिक्षक साथी का चैनल है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, टीआरई 1 में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तमाम तरह की चीजें हुई। परीक्षा में पूरी तरीका से जो है परीक्षा पारदर्शी तरीके से होने का जो है बार बार यह दलील दिया गया कि हमारी पूरी जो टीआरई 1 की परीक्षा है बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से हुई। अगर एक दो चीज़ों की छोड़ दी जाए तो बिल्कुल साफ तरीके से है, ऐसा दावा किया गया था। लेकिन उसका खुला चिट्ठा आप लोगों के सामने है कि जब वो बहाली आई तो वहां पे अभ्यर्थियों का चयन यानी कि जनरल की सीटों पर अभ्यर्थियों का चयन कितना हुआ, तो 49%। जी हाँ, पुरुष वर्ग में 49%। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो क्या कहते हैं आरक्षण का दायरा है 60-40 का रेशियो होता है, यानी कि आरक्षित वर्ग के लिए 60% और अनारक्षित वर्गों के लिए 40%। यहाँ पे आप देखेंगे कि 49% यानी कि 1% कम 50% जो है अनारक्षित वर्ग यानी कि अनरिजर्व, जिसको आप जनरल भी कर सकते हैं, 50% लगभग दे दिया गया। तो पहला तो यहीं पे आपको दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा झोलझाल। और उसमें बात करते हैं कि एक नियम का पालन होता है जिसमें 10% या 15% या कहीं कहीं 4% 5% अदर स्टेट को देना होता है, क्योंकि अगर डोमिसाइल नहीं है तो वहां पे अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी आते हैं उनमें से 10% का चयन करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ये पूरी 49% का मतलब 7,949 सीट है, यानी कि 8,000 समझिए, और 8,000 में 4,000 सीट यानी कि 50% अदर स्टेट के बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को दिया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होगा। बहाली जो कैंसिल होने का कारण होगा वही हम बता रहे हैं, आप सही सुन रहे हैं। 50% अनरिजर्व को दे दिया गया, जबकि देना चाहिए कितना 40%, और उसमें भी 10 से 15% बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को दिया जाना चाहिए। लेकिन दिया कितना गया है, 8,000 का चयन हुआ और 4,000 बाहरी राज्यों को दिया गया, यानी कि 50% उनको सीटें दे दी गई। तो ये दूसरी झोलझाल। और बात करते हैं महिला में, 56% दिया गया महिलाओं को
अनारक्षित वर्ग में, जिसमें 17,795 महिलाओं का चयन हुआ और उसमें 10,112 महिला ऐसी हैं जो बाहरी राज्यों की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 60 से 62-63% जो है अदर स्टेट की महिलाओं को सीट दे दिया गया। तो ये तीसरी झोलझाल है। अब आप ये समझें कि क्या यह बहाली बचेगी। रिजर्वेशन के दायरे को दरकिनार करके ताक पे रख के इस बहाली को अंजाम दिया गया, जिसमें पूरी तरीके से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी प्रभावित हुए, आज भी रोड पर घूम रहे हैं। ऐसे में क्या यह बहाली बची रहेगी? कल की पिछले दिनों की जो सुनवाई है उसको देखें तो लगता है कि टीआरई 1 और 2 दोनों ही कैंसिल होने के कगार पर है। और बात करेंगे कि टीआरई 2 कैसे कैंसिल होगा, इस पर भी हम लोग कुछ चर्चा कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और टीआरई 3 कैसे बचेगी और टीआरई 3 में क्या क्या मांगे हम लोग को रखनी होगी, इस पर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। आरटीआई के माध्यम से यह खुलासा हुआ था और जिन्होंने यह दावा किया था कि जो हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, वो कश्ती निकालने के चक्कर में बिहारी स्टूडेंट को गर्त में डाल दिए, यानी कि डुबा दिए। ऐसा डुबा दिए कि आज तक निकलने में सांस फूल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो कश्ती वाले बाबा तो नाव के साथ कश्ती सब कुछ डुबा दिए। और रही बात बिहारी स्टूडेंटों का, तो वो तो आज भी उस चीज से डरे सहमे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन का खेल उनके दिमाग में चल रहा है। तो ये एक्स्ट्रा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ा हुआ है, जिससे आज तक अभी तक इतना गर्त में गए हैं कि निकलने के लिए कोशिश ही कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे। टीआरई 2 की बात करते हैं तो टीआरई 2 भी कैंसिल होगा। आप लोग ये समझें कि बीच खेल में नियम नहीं बदलता। उस बहाली में क्या हुई कि बाहरी राज्यों के ट्रेन लेट थे, लेकिन परीक्षा को डिले कर दिया गया था। और हम उसके प्रमाण ये हैं कि हम सेंटर पर 5 मिनट देरी से पहुंचे। हम देख रहे हैं कि सबको घुसा रहा है, उस टाइम पहुंचे थे। मुजफ्फरपुर बेला जगह है, एक पॉलिटेक्निक में पड़ा हुआ था। 5 मिनट के लिए गेट बंद कर दिया, नो एक्सक्यूज नो मर्सी कह के वो गेट लॉक कर दिया, परीक्षा हम नहीं दे पाए थे। तो ये कहानी थी टीआरई 2 की। यहाँ के राज्यों के अभ्यर्थियों को कोई प्रेफरेंस नहीं, और बाहर के राज्यों के अभ्यर्थी आते हैं तो उनके लिए 3 घंटा परीक्षा को टाइम को ही आगे बढ़ा दिया जाता है कि चलो भाई आप आ जाओ। तो कहीं ना कहीं ये भी संदेह के घेरे में है कि ऐसा क्यों यहाँ के स्टूडेंट को सरकार जो है नौकरी देना चाहती है और जो आला अधिकारी उसके हैं वो यहीं के अभ्यर्थी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? न्यायालय में इस बात का जवाब देना होगा। तो कहीं ना कहीं टीआरई 1 और टीआरई 2 कैंसिल होने के कगार पर है। और आप सभी जैसा जानते हैं कि आज जो है टीआरई 3 का आंसर की आना है। अगर कट ऑफ हाई रहता है तो आप यह समझें कि इस बहाली में भी बहुत बड़ा धांधली निकल के सामने आएगी। क्योंकि कितना भी आप कैलकुलेशन कर ले, अगर आप थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं इस शिक्षक बहाली के बारे में, तो आप निश्चित रूप से आंकड़ा निकल पाए होंगे कि जो YouTube पे कट ऑफ बताया जा रहा है 70-75, वो कहीं से सही नहीं है। अभ्यर्थियों का 60 तक भी सिलेक्शन होगा अगर सही ढंग से इस बहाली में मेरिट बनाया जाए तो। अगर झोल झाल नहीं हुआ हो तो, अगर झोल झाल होगा तो निश्चित रूप से कट ऑफ हाई ही रहेगा, सीटों को बता लिया जाएगा। इसलिए ध्यान देने योग्य बातें यही है कि आप सारी चीजों पर बारीकी से ध्यान रखें ताकि इस बहाली में कोई भी ऐसी चीजें सामने निकल के ना आए। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।